मैं कुसुम शर्मा लोटस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जय भारत, जय भारतीय शिक्षण के तहत आज संस्कृत शिक्षण में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लेसन नंबर 5 का पार्ट 2। पिछले लेसन में हमने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक वचन में वह तुम और मैं, सिंगुलर नंबर में हम संस्कृत में सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अब हम देखेंगे कि द्विवचन में यानी बायोनेरी में हम संस्कृत में सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इससे पहले हम शुरू करते हैं एक प्रार्थना संस्कृत की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवि देवे। हमारी परंपरा रही है कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले ईश वंदना की जाती है, तो इसी के तहत मैं ये वंदना करती हूँ। हम देखेंगे यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लट लकार, वर्तमान काल, द्विवचन, थर्ड पर्सन बायोनरी, थर्ड पर्सन यानी संस्कृत के प्रथम पुरुष में द्विवचन में रूप कैसे चलेंगे। हमने पिछली बार देखा था पिबती, गच्छति, पश्यति, यच्छति, इस तरह रूप चलेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हमारे रूप चलेंगे पठतः, यानी तय के बाद दो बिंदियां साइड में लगती हैं, उसे विसर्ग कहते हैं और इसका उच्चारण होता है तह। जैसे पठतः, गच्छतः, पश्यतः, पिबतः, यच्छतः। तो ये थर्ड पर्सन यानी जो हमारे सामने नहीं है, वे दोनों उनके लिए यूज होगा। जैसे उदाहरण देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स। तौ बालकम पश्यते, तौ बालकम पश्यते, वे दोनों बालक को देखते हैं। यहाँ तौ पुल्लिंग के लिए आया है और स्त्रीलिंग में ते होता है और पुल्लिंग में तौ होता है। तौ बालकम पश्यते, वे दोनों बालक को देखते हैं। ते बालकम पश्यते, वे दोनों बालक को देखती हैं। इंग्लिश में बिल्कुल सिंपल चलेगा, दे बोथ। हमें दो के लिए अगर कहना है तो बोथ शब्द वर्ड हमें यूज करना होगा। दे बोथ सी द चाइल्ड। नेक्स्ट है हमारा तौ सरोवरम गच्छते। तौ यानी वे दोनों पुल्लिंग में, वे दोनों सरोवर जाते हैं, वे दोनों सरोवर जाते हैं। ते सरोवरम गच्छते, वे दोनों सरोवर जाती हैं, सरोवर यानी तालाब पर जाती हैं। इंग्लिश में लेंगे, दे बोथ गो टू द पॉन्ड, वे दोनों पॉन्ड पर जाते हैं। तो इसमें इंग्लिश में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जैसा चक्कर नहीं है, सिर्फ दोनों के लिए दे ही लगेगा। नेक्स्ट है तौ सूपम पिबते, वे दोनों सूप पीते हैं। हम देख रहे हैं कि पुल्लिंग के लिए तौ आ रहा है, वे दोनों सूप पीते हैं। ते सूपम पिबते, पिबत है, वे दोनों सूप पीती हैं। दे बोथ ड्रिंक सूप, वो दोनों सूप पीते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे बॉयज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे लेडीज हो। फिफ्थ है हमारा तौ समाचारम पठते, वे दोनों समाचार पढ़ते हैं। ते समाचारम पठतः, वे दोनों समाचार पढ़ती हैं। दे बोथ रीड द न्यूज। अब हम आते हैं मध्यम पुरुष द्विवचन। मध्यम पुरुष यानी सामने वाले दो जने, सामने वाले दो जने, इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भेद नहीं होता है। युवा,
मातरम पश्यते, युवाम मातरम पश्यते, तुम दोनों माता को देखते हो, तुम दोनों माता को देखते हो। युवाम युवयो, युवाम युवयोः मातरम पश्यते, तुम दोनों तुम्हारी माता को देखते हो। युवाम तत्र गच्छते, तुम दोनों वहां जाते हो। युवाम तत्र गच्छतः, युवाम तत्र गच्छतः, तुम दोनों वहां जाते हो। यू बोथ गो देयर, यू बोथ गो देयर। युवाम किमपि ना पिबते, युवाम किमपि ना पिबते, तुम कुछ भी नहीं पीते हो, तुम दोनों कुछ भी नहीं पीते हो। यू बोथ डोंट ड्रिंक एनीथिंग, यू बोथ ड्रिंक एनीथिंग। नेक्स्ट है हमारा युवाम किमपि ना यच्छते, युवाम तुम दोनों किमपि कुछ भी, न यच्छते नहीं देते हो। युवाम किमपि ना यच्छते, यू बोथ डोंट गिव एनीथिंग, यू बोथ डोंट गिव एनीथिंग। फिफ्थ है युवाम किमपि ना पठते, युवाम किमपि ना पठते, तुम दोनों कुछ नहीं पढ़ते हो। युवाम किमपि कुछ भी नहीं पढ़ते हो, युवाम किमपि ना पठते। यू बोथ डोंट रीड एनीथिंग, तुम दोनों कुछ भी नहीं पढ़ते हो। उत्तम पुरुष द्विवचन यानी फर्स्ट पर्सन बाइनरी, अगर दो जने हैं उसके लिए किस तरह से यूज होंगे संस्कृत में? इसके रूप बनेंगे पठावह, गच्छावह, पश्यावह, पिबावह, यच्छावह। एग्जांपल्स देखते हैं। आवाम हम दोनों, आवाम कपोतम पश्यावह, हम दोनों कबूतर को देखते हैं। We both see a pigeon, we both see a pigeon। आवाम तस्य समीपम गच्छावे, हमने कबूतर को देख लिया, पिजन को देख लिया, अब हम आवाम तस्य समीपम गच्छावे, हम उसके समीप जाते हैं, हम दोनों उसके समीप जाते हैं। We both go near it, हम दोनों उसके पास जाते हैं। आवाम कोको कोलाम ना पिबामे, आवाम कोको कोलाम ना पिबामे, तो हमको कोको कोला की भी संस्कृत बनानी पड़ेगी अगर हम बोल रहे हैं तो, क्योंकि जो प्रचलन में चल रहा है वो तो यूज करना ही होगा। आवाम कोको कोलाम ना पिबामे, मैं हम दोनों कोको कोला नहीं पीते हैं। We both don't drink कोको कोला, we both don't drink कोको कोला, आवाम कोको कोलाम ना पिबामे। आवाम पुस्तकानि यच्छावे, हम दोनों पुस्तकानि पुस्तकों को यच्छावे देते हैं, हम दोनों पुस्तकों को देते हैं। We both give books, we both give books। इसमें जब हम इंग्लिश का बनाते हैं तो उसमें आईएनजी नहीं लगता है, देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ताती ते आता है, तो कभी आईएनजी या इज आर एम का यूज नहीं होता। उसमें एक पर्सन के लिए, एक नंबर के लिए, सिंगुलर नंबर के लिए वर्ब में एस और ईएस लगता है, और यू वी दे के साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता है। तो वी बोथ गिव बुक्स, हम दोनों पुस्तक देते हैं। आवाम रामचरितम, आवाम रामचरित मानसम पठावे, हम दोनों रामचरित मानस पढ़ते हैं, हम दोनों रामचरित मानस पढ़ते हैं।
वी बोथ रीड रामचरित मानसम। मित्रों, आज का नवनीत है आपके लिए बहुत सुंदर सी हम एक श्लोक लेके आए हैं और एक कथा लेके आए। छोटी सी कहानी है। सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात ना बुरियात सत्यम अप्रियम सत्यम च प्रियम च बुरियात ऐसे धर्मे सनातने। कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, परंतु ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो कि अप्रिय हो, जो कि अच्छा ना लगे, जो कि कष्ट देने वाला हो। ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्यम च प्रियम च ब्रियात, सत्य और ऐसा सत्य जो प्रिय हो वही सत्य बोलना चाहिए, जो प्रिय हो और सत्य भी हो। यही सनातन धर्म है, यही सनातन धर्म की बोलने के संबंध में शिक्षा है। कथा लेते हैं कि वृद्धा की कथा है। एकदा एकस्मिन् ग्रामे एका क्रुद्धमुखी वृद्धा निवसति। इसमें एक बार एक गांव में एक क्रुद्धमुखी, क्रुद्धमुखी का मतलब है जिसके मुंह पर हमेशा गुस्सा रहता है, क्रुद्धमुखी वृद्धा रहती है। सा सर्वेभ्य मातृवत आदरवती आसीत। वह सबके लिए, पूरे गांव वालों के लिए माता के समान आदरवती थी, यानी सभी उसका आदर करते थे। परम सातु आवश्यकतार्थम अटनम अपशब्दा वदती। इसमें परम, परंतु सातु वह तो आवश्यकता के लिए अटन करती हुई, यानी घूमती हुई, जैसे किसी के घर गई, किसी के यहाँ से उसे कुछ चाहिए था, किसी के यहाँ से कुछ चाहिए, घूमती हुई अपशब्द कहती थी। अपशब्द कहती थी यानी कुछ भी बुरा भला कहती थी। अगर किसी गृहिणी को आने में देर हो गई, उसको देने में देर हो गई, तो कुछ भी बोलती थी। अस्य कारणात् सर्वे जना तत्र शुद्धा अभवन। इस वजह से सारे लोग, वहां के गांव वाले शुद्ध हो गए, दुखी हो गए। समविचार्य ते तस्या गृह अगच्छन। सोच समझ करके वो लोग, सबने सोच करके एक विचार बनाया। वे उसके घर आए और बोले, माता अस्मिन जरावस्थायाम, इस जरावस्था में ते कथम भ्रमणम कुर्वनसि, तुम घूमती क्यों हो। वयम प्रतिदिनम अत्रे तवत आवश्यकता निमित्त, हम यहाँ पर ही आपकी आवश्यकता की निमित्त वस्तुएं और भोजन लेकर के आ जाएंगे। निमित्त भोजनम च वस्तूनि भोजनम च आनिश्यामे, लेकर आ जाएंगे। सा प्रसन्ना अभवत, वो प्रसन्न हो गई। तदा ते जना निवर्तमान उद्यता, तब वो लोग वहां से जाने लगे। सा दुर्मुखी उच्चैस्वरे अवदत, वह दुर्मुखी इसलिए कहा कि अच्छा नहीं बोलती थी, वह ऊंचे स्वर में बोली, रे रे दुष्टा, अरे दुष्टो, यदि यूयम समुचित काले भोजना आदि ना आनिश्यत, यदि तुम ठीक समय पर भोजन आदि मेरे लिए नहीं लेकर आए, तरही तो अहम युष्माकम गृह आगत, मैं तुम्हारे घर पे आकर के मुखे शारम पातिष्यामी, मुख में शार यानी कुछ भी समझ लीजिए, भस्म डाल दूंगी। अगर तुम, तो वो जो वृद्धा थी, इतना कहने पर भी उसके दिमाग से वो चीज़ नहीं निकली और उसने वही कहा जो उसके स्वभाव में था कि अगर तुमने समय पर नहीं लेकर आए तो जो है मैं भस्मी तुम्हारे मुंह में घर पर आके डाल दूंगी। तो सत्यम उत्तम, सत्य ही कहा गया है। स्वभावात विपरीत कार्यम तू असंभव, स्वभाव से विपरीत कार्य तो असंभव है। जिसका जैसा स्वभाव है वो वैसा ही करता है। नमो नमे पुनः मिलामे।